एक्सरसाइज 1.2 जो है आपका, वो दे रखा है आपके आर.डी. शर्मा का। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। एक तो बताना है क्यू का आइडेंटिटी क्या है, और एक है आपके आंसर कैसा आएगा। एक आएगा टर्मिनेटिंग और एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा है, मान लो कि ये नंबर मेरे पास दे रखा है, इनको आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर यहां पर आपका एक आंसर आएगा, वो आंसर आपका टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। अगर हम किसी भी नंबर में किसी का भी डिवाइड करें, ऐसे 2 नंबर जो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो 0 है, इंटीजर होने चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखना है, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। P का वैल्यू 0 चलेगा, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप P का वैल्यू या Q का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, प्लस में लो, माइनस में लो, P का वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो, लेकिन Q आपको 0 नहीं लेना है। और ध्यान रखना है कि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो पहले कॉमन को काटो, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन हटाने के बाद फिर आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने पर या तो आपका आंसर आने वाला है टर्मिनेटिंग, और या आपका आंसर आने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे अब ध्यान रखना भाई, अब टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब टर्मिनेटिंग कब होता है, देखो ध्यान दो बताओ, जो नंबर नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर Q, ये Q जो है ना, Q का वैल्यू होना चाहिए 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। मतलब Q के टुकड़े करने पर डिवाइड में हमेशा 2 या 5 आना चाहिए। या तो 2 चलेगा, 5 भी चलेगा, और दोनों होंगे तो भी चलेंगे, 2 या 5 या फिर बोथ। और इधर Q का वैल्यू नॉट इक्वल 2 की पावर m 5 की पावर n। मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर भी आता है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आपके नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर Q का वैल्यू इसमें है तो वो क्या कहलाएगा, जैसे यहां पर देखो, यहां 5 है डिवाइड में, तो मतलब वो टर्मिनेटिंग है। 2 है तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 की पावर में है तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 और 5 के अलावा वो और नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ध्यान रखना है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर। ऐसा नहीं सर मैंने 15 में 3 का डिवाइड कर दिया तो जा रहा है पूरा पूरा। अरे भाई वो इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां पर दोनों में कॉमन है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। कॉमन नंबर हमें नहीं लेना है, बिना कॉमन नंबर लिए हमें ऐसा करना है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया 36/100 ले लिया, तो पहला काम होता है नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, इधर 9 टाइम और इधर जा रहा है आपके 25 टाइम, तो पहला कॉमन है तो वो हटाओ। फिर देखो 9 का 9 और 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। और अगर ये जो नंबर है इसमें केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अगर मैं यहां पर 1 के अंदर 3 का डिवाइड कर दूं तो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, 0.33333 आता रहेगा, मतलब 0.3 के ऊपर बार। तो यहां पर जो भी नंबर होगा, देखो यहां पर नंबर नीचे वाला नंबर 2 और 5 में नहीं है, तो आंसर कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा। एक नंबर रिपीट हो सकता है, 2 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 5 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 1000 नंबर रिपीट हो सकते हैं, लेकिन रिपीट होगा। अगर नीचे डिवाइड में 2 और 5 नहीं है तो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो या तो आपका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग, जैसा आप डिवाइड कर दो, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूं ना, 0 हट गया, पॉइंट लग गया,
तो यहां पर आपका जो आंसर है वो कैसा आने वाला है, टर्मिनेटिंग। और यहां पर आपका आंसर कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका ध्यान रखना है, Q का वैल्यू ऐसा होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये ध्यान रखना है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन हटाने के बाद आपको डिवाइड करना है तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, लुक एट सर्वल एग्जाम्पल। हमें कुछ एग्जाम्पल लेने हैं P बाई क्यू के, फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपको लेने हैं जिसमें P बाई क्यू हो, मतलब हमें ऐसे फ्रैक्शन वाले कुछ एग्जाम्पल आपको लेने हैं जिसमें Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर और नो कॉमन फैक्टर, हमें दोनों में कॉमन फैक्टर भी नहीं लेना है, और 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, ये रहा, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहां पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और ये भी टर्मिनेटिंग है और वो भी टर्मिनेटिंग है। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 327/500, या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं 15/4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और दोनों टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना जरूरी है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था और आपको बेसिक में बताया था। टर्मिनेटिंग होने के लिए ये जरूरी है, Q का ये वैल्यू होना चाहिए, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। 1 में देखो, जब भी आपको डिवाइड वाला वैल्यू ऐसा होगा 2 और 5 में होगा, जब भी Q का वैल्यू 2 और 5 में होगा, चाहे यहां पर देख लो, चाहे यहां पर देख लो, चाहे यहां पर देख लो, अगर ऐसा है तो आपके टर्मिनेटिंग है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो बताओ Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रॉपर्टी ऑफ Q। प्रॉपर्टी ऑफ Q क्या होना चाहिए, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, ये होना चाहिए। इसमें 2 आ सकता है, इसमें 5 भी आ सकता है, या फिर इसमें आपके दोनों नंबर भी आ सकते हैं। आप इसमें पूरा एक्सरसाइज देखोगे ना, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए ये होना जरूरी है। ये अगर आपका ये वाला वैल्यू है, इसको अगर टुकड़े करें और 2 और 5 में बनता है तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 में नहीं बनता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। यहां पर देखो 2 5 नीचे नहीं आ रहा था, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 5 में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा।